श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम चर्चा करने वाले हैं पाठकों के प्रश्नों के ऊपर। तो आप वीडियो से जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा, शायद कुछ सीखने को भी मिले। तो पहला प्रश्न आता है हमारे पास, बाबा जी सादर चरण स्पर्श, आपसे कुछ दिन पहले आपके लिखे पुस्तकें मंगाए थे, जिसका उपयोग करके बनारस निर्मित पंचांग से पटना एवं कलकत्ता का लोकल सूर्योदय बनाया, जिसका अंतर 1 से 2 मिनट आता है कलकत्ता का, लेकिन पटना और बनारस में सेकंड का आता है। बनारस से पटना कलकत्ता का लोकल सूर्योदय अंतर कितना होना चाहिए? सादर अनुरोध। एक बार पुनः अपना दया प्रसाद प्रदान करने की कृपा की जाए। ये रामाधार जी तिवारी बिहार पटना ज़िले से बोल रहे हैं। इनने ये प्रश्न किया है। तो देखिए, पहले मैं आपको गणित करके ही बता दूं। उसमें आपने चाहे बनारस के पंचांग का उपयोग किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चाहे हम श्री भादो माता पंचांग का उपयोग करें, या बनारस के पंचांग का उपयोग करें, या जोधपुर के पंचांग का उपयोग करें, या दिल्ली के पंचांग का आदि, किसी का भी, कुराली पंजाब आदि कोई सा पंचांग का उपयोग करें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखना आपको ये है कि उसमें जो सूर्य स्पष्ट दिया है वो किस समय का दिया है। तो देखिए, मैं आपको गणित करके समझाता हूँ। एक कोई सी भी आज की तारीख ही ले लेते हैं। देखिए, आज की तारीख है हमारी 29 जुलाई। दिनांक 29 जुलाई 2021। सूर्य स्पष्ट क्या बैठता है उस दिन का, उसको देखते हैं। 29 जुलाई का श्री भादो माता पंचांग में जो दिया है 29 जुलाई का सूर्य स्पष्ट, वो 3/11/57/25। 3/11/57/25। तो 57 में 1/15 जोड़ना है हमको, तो 3/11/58/40 हो जाएंगे। पहले मैं लिख के बता देता हूँ, वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो देखिए, 3/11/57/25, 3/11/57/25। इसमें 1/15 जोड़ने का लिखा है पुस्तक में, 1/15 जोड़ देंगे तो 3/11/58/40। ये हमारा सूर्य स्पष्ट हुआ। अब देखिए, हमें अयनांश की आवश्यकता होगी। तो अयनांश की गति 1 सप्ताह में 1 विकला है। इससे हम 1 अगस्त के अयनांश का उपयोग कर लेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, हम तो शुद्ध देख के करें, तो आप जो है अपनी पुस्तक में विधि लिखी है उसके अनुसार अयनांश निकाल सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ पर एक आगे का उदाहरण देने वाला हूँ, इससे मुझे संक्षिप्त में इस विधि को करनी पड़ेगी। तो अभी हमारा है 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021 के अयनांश है 24/9/16। अयनांश 24/9/16। अब देखिए, इस सूर्य को सायन करते हैं, तो 24/9/16 इसमें जोड़ देते हैं। ये सूर्य है, सूर्य स्पष्ट, ये अयनांश है,
इसको जोड़ेंगे तो सायन सूर्य हो जाएगा, सायन सूर्य। ये प्रातः 6 बजे का होगा क्योंकि हमने 1 कला 15वीं कला यहाँ जोड़ दिया। इसको जोड़ देता हूं मैं, देखिए ये जोड़ा 6, 4 1 5, 9 8 17, 4 और 1 5 6, 2 और 1 3, 4 6। अब आपको यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। ये हमारा सायन सूर्य हो चुका है। अब हमारे पास स्थान जो है बनारस है। एक तो हम 3 खंडों में इस उदाहरण को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारा काशी का जो काशी को वाराणसी बनारस भी कहते हैं, कन्नूर काठमांडू कांकेर, वाराणसी, यरलव, वाराणसी काशी का जो अक्षांश है 25-20 है। वाराणसी अक्षांश 25-20 है और हमारा देशांतर, स्टैंडर्ड अंतर, देशांतर नहीं, स्टैंडर्ड अंतर है वाराणसी का, वो +2 मिनट है, +2 मिनट 0 सेकेंड है। वाराणसी के बाद चाहिए आपको पटना, तो पटना का जो अक्षांश है, पटना प में जाना पड़ेगा, पटना वहां से लेना पड़ेगा, चचन टठन तथन प, पटना 25-37 है इसका, 25-37 और स्टैंडर्ड अंतर जो है पटना का वो 10 मिनट 52 सेकंड प्लस है। 85-13 वहां के रेखांश है और इसमें से 82-30 घटा देते हैं, 3 7 में से 3 4 और 5 में से 3 गए 2, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16 ने 17 आएगा, 152। तो 10 मिनट 52 सेकंड आएगा, 10 मिनट 52 सेकंड स्टैंडर्ड अंतर धन आएगा क्योंकि वो 82-30 से अधिक है। पटना के बाद हमारा चाहिए था कलकत्ता। कलकत्ता क पे आएगा, बाईस 35 और 23-36 अक्षांश है इसका, 22-35 है और स्टैंडर्ड अंतर है वो +23-36। स्टैंडर्ड अंतर है वो +23-36। बस अब कुछ नहीं करना है। अब आप केवल ये विश्व दिनमान सारिणी लेंगे। विश्व दिनमान सारणी में वाराणसी के अक्षांश 25-20 की टेबल निकालेंगे। अब वाराणसी के अक्षांश
25-20 की टेबल अगर अपन देखते हैं, ये 25-20 की टेबल निकाली, इसमें इधर खड़े में से तो लेना है 4 राशि, आड़े में से लेना है 6 अंश। तो 4 राशि और 6 अंश को मिलाने पर जो दिनमान प्राप्त होता है वो होता है 33/6/20। दिनमान 33/6/20। और अब ये पार्टीशन में अपने आप ही इसका दिनमान लेंगे, ये 25-37 है तो अपने को 25-40 से लेना है। तो 25-40 की टेबल देखेंगे, उसमें सूर्य हमारा वही रहेगा। 25-40 की टेबल में 4-6 को देखा तो 4 और 6 को मिलाने पर हमारा जो सूर्योदय आता है 33-9-9 आता है। 33-9-9 33-9-9 ये क्या है? दिनमान है। ये आगे लिखा है, ये भी दिनमान, ये दिनमान। और अब कलकत्ता का है 22-35, तो 22-35 भी ले सकते हैं और 22-30 भी ले सकते हैं और 22-40 भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं 22-30 वाली टेबल। 22-30 वाली टेबल इसमें से निकाली मैंने। 22-30 वाली टेबल में कलकत्ता का दिनमान 4-6 को मिलाने पर प्राप्त होता है 32-43-2। 32-43-2। कुछ भी नहीं करना है। अब ये 60 घटी में से घटा देंगे। अहोरात्र ऋण दिनमान तो रात्रिमान आ जाएगा। रात्रिमान तो देखिए 59 घटी 60 पल, 59 पल और 60 विपल, इसमें से दिनमान घटाया 33-6-20। घटा डालते हैं, 40 बचे और 9 में 6 3 53 बचे, 9 में 3 6, 5 में 3 2। यहाँ भी 59 और 60 में से ये घटा डालता हूँ मैं 33-9-9। 51 बचे, 0 50 6 2। ये रात्रिमान आया। रात्रिमान ये सब में रात्रिमान आ रहे हैं। इसको 59 60 घटा दिया 32 43 2 को, तो आए 58 6 1 9 में 2 7 2। ये हमारा रात्रिमान। इन सब में 5 का भाग लगा देते हैं। भागित 5 भागित 5 भागित 5 पचम 25। तो लोकल सूर्योदय आएगा। लोकल सूर्य उदय 6 और 5 11, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 3 18 4 22, 5 चौक 20, 5 चौक 20। 5 का भाग लगाया पचम 25, 6 5 11, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, भाग नहीं जाए उसका 0। पचम 25, 2 बचे, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अगर आपको समझ में नहीं आए तो भाग लगा के बता देता हूँ। एक भाग मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना। 27 16 58, इसमें 5 का भाग लगाया पचम 25, 7 में से 5 गए 2, 2 में 60 का गुणा किया 120, 120 और 16 136, 5 दूनी 10 और 36, 5 7 35, 6 में से 5 1,
1 में 60 का गुणा किया, 60 और 58 जोड़े तो 8 5 13, 138, 5 दूनी 10 और 38, 5 8 40, 5 8 40, यहाँ भी 8 हो जाएंगे, 5 8, 5 27 28। देखिए कहीं भी ऐसी गलती हो तो आप निकाल लेना, विधि यही रहेगी। कभी कुछ लिखने में सीधा लिख रहा हूँ मैं और लिखने में गलती आ गई तो आप सुधार करके सही कर लें। अब देखिए इसमें से चूंकि सारे स्टैंडर्ड अंतर इन वाराणसी, पटना और कलकत्ता 82 डिग्री 30 कला से पूर्व में होने से इनके स्टैंडर्ड अंतर इनमें से घटेंगे, या यूं कह सकते हैं कि जिनके आगे स्टैंडर्ड अंतर के आगे धन है उनको स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए घटाना पड़ेगा। तो यहां पर 2 मिनट घटा देता हूं मैं, 5 20 44, 5 25, 1 बचा शेष का, 1 में 60 का गुणा 60 और 53 113, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बच्चे 6 18 और 4 22, 5 24 5 24, 5 25, 1 बचा 6 5 11 110, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 51 में 5 एकम 5 0, ये सही हो गया। अब देखिए इसमें से इसका स्टैंडर्ड अंतर 10 मिनट 52 सेकंड घटाया, स्टैंडर्ड अंतर घटा रहे हैं, स्टैंडर्ड अंतर ये सब घटा देते हैं। 10 में से 2 8, 7 में से 6 1 और 1 बचा 5 बचा। यहाँ पर स्टैंडर्ड अंतर है 23 मिनट 36 सेकेंड। 8 में से 6 2, 8 में से 3 5, 7 में से 4 3 और 5। अब आपको बेलांतर देखना है 29 जुलाई का, चूंकि ये हम जो उदाहरण कर रहे हैं वो 29 जुलाई का कर रहे हैं। अब देखिए 29 जुलाई का जो हम उदाहरण ले रहे हैं तो 29 जुलाई में अब हमें बेलांतर लेना पड़ेगा। बेलांतर देखिए आप, इसी विश्व दिनमान सारणी, विश्व दिनमान सारणी का हम पेज नंबर निकालेंगे 27। विश्व दिनमान सारणी के पेज नंबर 27 पर 29 जुलाई का जो बेलांतर हमें प्राप्त हो रहा है वो 6 मिनट 22 सेकेंड धन प्राप्त हो रहा है। बेलांतर प्लस 6 22 होने से सभी में जोड़ देंगे, 6 22 बेलांतर, सभी में जुड़ेगा 4 2 6 4 2 6, 20 और 7 27 5। ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय, ये आपको सूर्योदय प्राप्त हो जाता है। अब 6 22 यहाँ भी बेलांतर जोड़ेंगे, 8 2 10 2 2 4, 11 6 17 और 5। ये हम 6 मिनट 22 सेकंड यहाँ भी जोड़ेंगे बेलांतर के, 2 2 4 5 2 7, 6 3 9 और 1 10, ये 5। ये सभी स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में हमें सूर्योदय प्राप्त हो जाते हैं। अब आपने बताया कि कुछ सेकंडों का अंतर आता है,
तो कुछ सेकेंडों का अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप ही आपको दिख रहा है कि पटना और वाराणसी के सूर्योदय में स्टैंडर्ड टाइम में ही 2 मिनट 8 मिनट और 52 सेकंड का अंतर है। तो 8 मिनट 52 सेकंड का अंतर तो अपने आप ही आना है, और चरांतर भी बैठेगा, इससे भी अंतर आएगा। देखिए ये 5:27 ये और 5:17:40 है, इसको 5:18 मान लो, इसको 5:27 मान लो, तो 9 मिनट का अंतर वाराणसी और पटना के अंदर बैठ रहा है, ये आपके सामने है। अब देखिए दूसरा अंतर कलकत्ता 5:10 है और वाराणसी 5:27 है। 5:27 में से 5:10 घटाएंगे तो 17 मिनट का अंतर कलकत्ता के बैठ रहा है। अब कलकत्ता और पटना की तुलना करें तो 7 मिनट लगभग अंतर बैठ रहा है। ये 17 है, ये 10 है। 40 में से तो 14 सेकंड घटाएंगे तो वो तो आधे से कम बचेंगे, उसको छोड़ देते हैं, मोटे रूप में लेते हैं तो यहाँ 5:17 है, यहाँ 5:10 है। तो 7 मिनट का अंतर पटना और कलकत्ता के बीच में भी पड़ता है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि जो सेकेंडों में आप अंतर बता रहे थे वो सेकेंडों में अंतर नहीं है। अब आप बताएंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो मैं आपको इसके संबंध में जानकारी दूंगा कि ये कैसे हो रहा है। देखिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप उतारना चाहें तो बड़े प्रेम से इसको उतार सकते हैं। एक बार वीडियो पूरा देख लें, दूसरी बार में मैं जैसे लिखता जाता हूँ वैसे आप भी लिखते जाएं, तो आपके पास हस्तलिखित अपनी कॉपी में हो जाएगा। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए अब बात आती है कि ये सूर्योदय में क्या अंतर है, इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि आपकी जो वाराणसी है वो यहाँ पर है, आपका जो पटना है वो यहाँ पर है, और आपका कलकत्ता जो है वो यहाँ पर है। ये वाराणसी, ये पटना और ये आपका कलकत्ता पड़ता है। अब देखिए जब सूर्योदय उत्तरायण में होगा तो सूर्य यहां उदय होगा, तो आप देखेंगे कि यहां पे जो किरणें जाएगी वो इतनी जाएगी, यहाँ पे किरणें जाएगी वो ये सीधी आएगी, और यहाँ होके ही वाराणसी पे जाएगी। अब सूर्योदय वहाँ से उठकर यहाँ चला आता है। अगर मान लो सूर्य की क्रांति कम हुई और वो यहाँ आ गया, तो यहाँ की किरणें पहुँचने में भी कम समय लगेगा, पर ये समय जो है अलग हो जाएगा फिर, और ये समय आपका कम लगेगा। फिर सूर्य उठकर यहाँ आ जाता है, तो देखिए ये समय कम लगेगा उदय होने में, क्योंकि यहाँ उदय होगा तो यहाँ जल्दी किरण पहुँचेगी, और यहाँ किरण पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, और फिर यहाँ किरण पहुँचने में अलग समय लगेगा। अब देखिए अगर इस रेखा को यहाँ लाते हैं तो इसमें और इसमें अंतर कम होता जाता है। फिर जब सूर्योदय यहाँ होगा, मान लो दक्षिणा क्रांति हो जाएगी, तो यहाँ तत्काल सूर्योदय होगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो लगभग सूर्योदय दोनों के समान हो जाएंगे, पटना और वाराणसी के। चूंकि अभी जो मैंने उदाहरण दिया है वो जुलाई का है, जिस समय क्रांति उत्तरा चल रही है, तो सूर्योदय लगभग यहाँ हो रहा है। परंतु जब अपन नवंबर दिसंबर का उदाहरण लेंगे तो जो आप कह रहे हैं वही स्थिति बन जाएगी, क्योंकि सूर्योदय यहाँ हो यहाँ से या यहाँ से यहाँ हो, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, वो सेकेंडों में ही अंतर आएगा। परंतु कलकत्ता में और इनमें तो विशेष अंतर आएगा ही। शायद आप इस चित्र से ये समझ चुके होंगे कि सूर्योदय में कैसे अंतर प्राप्त होता है। तो आपने ये वाला जो अंतर है, पूर्व पश्चिम अंतर है, वो तो आप रेखांश से कर लेते हैं, परंतु ये वाला जो अंतर है, ये वाला ऊपर नीचे वाला, अब जैसे देखेंगे ये पूर्व में है पर इसकी ठीक सीध में नहीं है, वो नीचे है। ये भी पूर्व में है पर इसकी ठीक सीध में नहीं है, ऊपर है। तो ये वाला जो अंतर है उसके कारण आप जिसको चर कह सकते हैं, चरांतर कह सकते हैं, उसके कारण आपके सूर्योदय में अंतर आता रहता है। अब आपका शायद समाधान हो चुका होगा। तो अगले वीडियो में हम
अगले प्रश्न का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।